एक भाई है, उसका ये तो नहीं पता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, मगर वो एक चचा जान के पास गया था ईमान को आजमाने के लिए। ईमान को आजमाने के लिए उसने क्या कहा है कि आप 2 घूंट पानी पी लो, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। मगर उन चचा जान ने जो जवाब दिया, अगर आप सुनोगे तो आप फख्र के साथ झूम उठोगे। और अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर दिया है, शुरू कर दिया है यार, तो आखिर तक देख कर जाएं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं सुना तो समझो आप यूं तो दूसरी वीडियो बहुत ज्यादा सुनते हो, पर इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप एक मुसलमान है तो। और अगर आप मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भाई है, तब भी आप इस वीडियो को देखें और जाने कि ईमान की ताकत क्या है। अगर कोई ईमान की ताकत को आजमाना चाहे तो नहीं आजमा सकता, क्योंकि ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है मेरे भाइयों। एक हिंदू भाई है, ये अभी वीडियो में स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, उसने कहा कि 2 घूंट पानी पी लो, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। मगर उन चचा जान ने क्या जवाब दिया इस रमजान के अंदर, आइए वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर वीडियो देखें। आपने 2 घूंट पानी पीना है इसमें से और आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। मेरे भाई, आप जो है ईमान की बात करते हैं, 2 घूंट पानी जान भी निकल जाएगी। जब भी जो है एक नवाला या 1 घूंट पानी अंदर हम नहीं ले सकते। अच्छा, मतलब 10,000 रुपए नहीं ले सकते आप? 10,000 नहीं, आप हमारे बरोबर भी पैसा दे देंगे। हाँ। ईमान वो चीज़ है जो सातों जमीन सातों आसमान का अंदाजा नहीं लगा सकता। ईमान क्या चीज़ है? ईमान में आदमी जान तो दे देगा, लेकिन ईमान नहीं खोएगा। 2 घूंट पानी नहीं पी सकते आप? 2 घूंट पानी क्या, एक कतरा, अच्छा, एक कतरा ये अंदर नहीं जा सकता मेरे भाई। ये मेरे तरफ से आपके लिए छोटा सा हदिया है। हदिया तो लेना फर्ज है, जी। हदिया हम दे सकते जी। हैं। और अगर आप ईमान के बारे में कोई चीज़ देना चाह रहे हो तो हमें नहीं चाहिए। नहीं, ये हदिया है मेरी तरफ से। हदिया मैं आपका कबूल करता हूँ। हदिया लेना हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया लिया करते थे। तो प्यारे सलामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। जब एक भाई एक चाचा जान के पास गया और कहा कि बस 2 घूंट पानी पी लो, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, तो उन चाचा जान ने कहा कि 10,000 की बात करते हो, अगर मेरे बराबर भी पैसा दोगे, जितना वजन मेरे अंदर है इतने पैसे भी दोगे, तब भी 2 घूंट तो क्यों, एक कतरा भी जिस्म के अंदर नहीं डाल सकता मेरे भाइयों, एक कतरा भी नहीं पी सकता मेरे भाई। ये है ईमान की ताकत, अगर कोई ईमान को आजमाना चाहे। और जानते हो ये रमजानुल मुबारक का ये बरकतों अजमतों वाला महीना चल रहा है। अल्लाह तबारक व ताला अगर सबसे ज्यादा अपने बंदे के किसी महीने में करीब होता है तो रमजान के अंदर अपने बंदों के बहुत ज्यादा करीब होता है। और यही बात है तो अल्लाह तबारक व ताला को पसंद होती है मेरे भाइयों कि एक तरफ 2 घूंट पीने के लिए 10,000 रुपए दिए जाए और मेरा बंदा कहे कि 10,000 की बात करते हो, अगर मेरे बराबर भी पैसे दोगे तब भी मैं एक कतरा भी नहीं पीऊंगा, तो यही अदा तो अल्लाह तबारक व ताला को पसंद होती है। और अल्लाह तबारक व ताला को कोई अदा अगर हमारी पसंद आ जाती है ना, तो अल्लाह तबारक व ताला मुकद्दर का सिकंदर बना देता है हमें मेरे भाई। मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह मैं तेरे इतना ज्यादा करीब हूँ कि तुझसे बातें भी कर सकता हूँ, और तुझसे बातें करने के लिए मैं कोहे तूर पर आता हूँ, क्या कोई दुनिया में और भी ऐसा है कि जो मुझसे भी ज्यादा करीब है तेरे? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, गैब से आवाज आई, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होगी, और उस उम्मत को एक महीना रमजान का मिलेगा, रमजान का महीना दिया जाएगा। उस रमजान के महीने में जब वो अफ्तारी करने के लिए बैठेंगे तो अफ्तारी से पहले सूखी हुई आंखों से, सूखी जबान से, भूखी पेट से जब वो अफ्तारी के लिए बैठेंगे तो ए मूसा मैं उनके बहुत ज्यादा करीब होऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा तेरे और मेरे दरमियान तो 70 पर्दों का फासला है, मगर उस वक्त उस उम्मत के और मेरे दरमियान एक भी पर्दे का फासला नहीं होगा। सुभान अल्लाह, एक भी पर्दे का। और ए मूसा उस वक्त वो जो उम्मत मुझसे जो भी दुआ मांगेंगे उसको कबूल करना मेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक के अंदर एक सहरी खाने के बाद और एक अफ्तारी करने से पहले की जो भी दुआ की जाती है, जायज दुआ, अल्लाह तबारक व ताला इंशाअल्लाह उसको कबूल करता है मेरे भाई, अल्लाह तबारक व ताला कबूल करता है। तो आप जरूर मांगे। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो लोग जो कहते हैं कि हजरत हम दुआ मांगते हैं मगर हमारी दुआ में वो असर नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, सहरी खाने के बाद और अफ्तारी करने से पहले आप दुआ मांगे इंशाअल्लाह। अगर जायज दुआ आप मांगोगे तो अल्लाह तबारक व ताला जरूर कबूल करेगा मेरे भाइयों। रमजान का ये बरकतों वाला महीना चल रहा है, अजमतों वाला महीना चल रहा है, और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के बहुत ज्यादा करीब होता है मेरे भाइयों। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, 11 महीने जन्नत को सजाया जाता है इस एक महीने के लिए। सुभान अल्लाह, रमजानुल मुबारक के लिए
11 महीनों जन्नत को सजाया जाता है रमजान के लिए, और इसी महीने में करीम के करीमाना फैसले शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाए, और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। इस महीने के अंदर जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और हदीस पाक में आया इस महीने के अंदर जिस बंदे का या बंदे का इंतकाल होता है मेरे भाइयों, तो वो बिना हिसाब के जन्नत में जाता है। सुभान अल्लाह। ये रमजान की फजीलत है, रमजान की बरकत है। और अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर शैतान को भी कैद कर देता है। यूं तो शैतान 11 महीने बहकाता है कि नमाज मत पढ़ो, ये कोई नेक काम ना करो, मगर इस महीने के अंदर शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। मगर वो लोग जो शैतान को कैद करने के बाद भी बराबर गुनाह करते हैं, जैसे 11 महीनों में गुनाह करते थे, वैसे ही इस महीने के अंदर भी वो लोग गुनाह करते हैं। तो अल्लाह की कसम उनसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, गुनाहों से तौबा कर लो। मगफिरत का ये आशरा चल रहा है, इस महीने में अपनी मगफिरत की दुआ मांगो। अगर इस महीने में भी अगर आप अपनी मगफिरत नहीं करा पाए, अपने गुनाहों को नहीं बख्शवाए, तो फिर बताओ कब आप गुनाह को बख्शवाओगे, कब मगफिरत जो है मगफिरत की दुआ आप करोगे, अगर इस महीने के अंदर नहीं किया। और वो बंदा जो इस महीने के अंदर भी बराबर गुनाह करता रहा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है मेरे भाई। इसीलिए रमजान का अदब करें। जिस तरह रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरह रमजान का अदब करना भी जरूरी है। अगर आपने रमजान का अदब नहीं किया तो अल्लाह की कसम बहुत बुरा हश्र होगा। इसलिए रमजान का अदब करें, ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ें। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें रोजे रखने की और 5 वक्त नमाज ब जमात रकात अव्वल के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, उन ताऊ ने कहा था कि हदिया लेना फर्ज है, हदिया लेना फर्ज है। तो मेरे भाइयों, हदिया लेना फर्ज नहीं है, हदिया लेना फर्ज नहीं है, हदिया लेना सुन्नत है, हदिया लेना सुन्नत है। फर्ज वो होता है कि जिसको अगर आपने नहीं किया तो आप गुनाहगार हैं, जिसको आपने नहीं किया आप गुनाहगार हैं, आपको हर हाल में करना पड़ेगा, कोई भी चांसेस नहीं है छोड़ने का। और ऐसे ही अगर आप हदिये को फर्ज कहेंगे तो आपको लेना बिल्कुल ये पड़ेगा कि अगर आपने नहीं लिया तो आप गुनाहगार होंगे, तो गुनाहगार तो होंगे नहीं अगर नहीं लिया आपने तो। मगर हदिया लेना मेरे नबी की सुन्नत है, सहाबाए कराम की सुन्नत है। हदिया लिया करें, हदिया दिया भी करें और लिया भी करें, क्योंकि लेना और देना दोनों मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदिये को एक तरह से कहते हैं तोहफा, और तोहफा कोई भी देता ना तो तोहफा लेना सुन्नत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदिया लेना फर्ज नहीं है, हदिया लेना सुन्नत है, हदिया लेना सुन्नत है।